नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव का आज मतगणना जारी है सुबह 9 बजे से। लगातार अगर मतगणना में बात करें तो बीजेपी लगातार बहुमत के साथ हर सीट पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते नजर आ रही है और सुबह से लगातार 9 बजे से हम आपको पल पल के, अब देखिए तस्वीरें भी देखिए किस तरह से खुशियां मनाई जाने लगी हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है एक दूसरे को। भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। इसके साथ ही कांग्रेस जिस तरह से लगातार टक्कर देते नजर आई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस पूरे मतगणना की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। हर नगर निगम से हर नगर पंचायत की पल पल की अपडेट हम आपको सुबह से दे रहे हैं 9 बजे से। तमाम चर्चाएं भी हमने की और शाम होते होते महज 2 से 3 घंटे में सारे जगहों के, सारे नगर पंचायतों के, सारे नगर निगमों के जो रिजल्ट है वो सबके सामने हो जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि शहर के संग्राम का आखिर विजेता कौन हुआ। हालांकि अभी जो पल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहा है। रायपुर से हमारे सहयोगी दिलीप साहू जुड़ चुके हैं। चलिए रायपुर के अभी की ताजे अपडेट्स आपको सीधे हम बताते चले और सीधे दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, आप रायपुर में है, क्या कुछ अभी वहां रायपुर नगर निगम को लेकर क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? ताजा अपडेट रायपुर का अब तक का क्या कुछ नजर आ रहा है दिलीप? जी बिल्कुल राघवेंद्र, बता दें कि जिस तरह से बीजेपी को पूरे प्रदेश भर में बढ़त मिल रही है, इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ भी महापौर के जिनके प्रत्याशी है वो 70,000 से अधिक मतों की बढ़त हासिल कर ली है। और जो 70 वार्डों की बात करें तो 70 वार्डों में से 48 वार्डों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो बढ़ते हुए, पार्षद प्रत्याशी है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई प्रत्याशियों पर, कई वार्डों पर जीत की स्थिति बन चुकी है। इसी तरह बात करें कांग्रेस की तो महज 11 वार्डों में ही आगे चल रही है। हालांकि 5-6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी भी समीकरण बिगाड़ है। और अभी वर्तमान में अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय में है, देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के दफ्तर का नजारा है। यहाँ पर उत्साह का माहौल है, तमाम जो कार्यकर्ता है नाच रहे हैं, जश्न का माहौल है। बात करिए दिलीप, कार्यकर्ताओं से बात करिए और उनके उत्साह को दर्शकों को दिखाइए, किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यालय के बाहर। विश्वास की जीत है, हमारे किए गए कार्यों पर लगी मुहर की जीत है, ये अटल विश्वास की जीत है, ये मोदी की गारंटी पूरे होने की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है, ये ट्रिपल इंजन पर विश्वास की जीत है, ये कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य की जीत है। देखिए निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सुशासन और कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास इस जीत का मूल मंत्र है। लगातार जनता ने जो 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किया उस पर अपनी मुहर लगाई है। राजधानी रायपुर में जो जीत मिली, ये जनता ने सुशासन पे विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। विकास पे मोहर लगी है, विकास पे मोहर लगी है, विश्वास पे मोहर लगी है और विकास के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट से जो है जनता ने नवाजा है। नारी शक्ति भी है हमारे साथ, इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे। बड़ी जीत मिली है राजधानी रायपुर में। 15 सालों बाद बीजेपी के जो महापौर है जीते हैं। अधिकांश जगहों पर पार्षदों की वापसी हुई। क्या मानते हैं, क्या मानते रही? जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 15 साल बाद हमें महापौर मिली, वो भी महिला महापौर। तो हम सब बहनों की जीत है। जो 9 में मैं हारी थी और जितनी दुखी थे उससे डबल आज खुश हूँ कि मेरी बहन मीना जो है महापौर के पद पे यहाँ पे आके बैठी है। महातारी बंधन योजना काम करेंगे? निश्चित रूप से सरकार की सारी योजनाएं काम की है और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली 15 सालों में जो भ्रष्टाचार किया है
दिलीप एक सवाल महिलाओं से करिए आपकी नारी शक्ति वर्सेस नारी शक्ति की लड़ाई थी रायपुर नगर निगम पर। दिलीप अगर आवाज पहुंच रही है मेरी तो महिलाओं से ही बात करिए और यह सवाल समझिए कि नारी शक्ति वर्सेस नारी शक्ति की इस लड़ाई में कितना आसान था भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितना कठिन था इस चुनाव को वहां से जीतना। दिलीप योजनाओं के साथ जो है वो हमारे सरकार की रीति नीति की जीत है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने ठान लिया था कि अपने ही सही वो बदल के रही वो और दिखा दिया, वो करके बता दिया। अब नहीं सर वो बदल के वो देख सकते हैं कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। क्या मानते हैं ये जीत की पूरी मायने जाती है भाजपा की योजनाएं और जो जमीन स्तर पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ के अध्यक्ष हो, मंडल के अध्यक्ष हो, जिले के अध्यक्ष हो, उन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। विष्णुदेव साय जी का जो विकास का काम है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नाम हमारे पास जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है माननीय नरेंद्र मोदी। और नगर निगम में कबाड़ियों को हमने हटा दिया है और मीनल चौबे जी जो भगवा लहराएगी उनको हमने बैठा दिया है। सनातन की जीत हुई है। 15 साल के कांग्रेस के कुशासन को रायपुर की जनता ने उखाड़ के फेंका है। पूरे प्रदेश में नगर निकाय में, नगर पंचायत में भाजपा का परचम लहराया है। सनातन की जीत है और रायपुर में तो खासकर जो विशेष वर्ग ने लूट मचा के रखी थी और भ्रष्टाचार करके रखा था उस सबसे मुक्ति दिलाई है रायपुर की जनता ने। रायपुर की जनता को सत सत प्रणाम, सत सत धन्यवाद, बहुत आभार। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। महतारी वंदन को नमन है। यह भाजपा के मोदी जी की गारंटी 100% माननीय विष्णुदेव साय जी ने यहाँ को सुशासन किया है और हर किसी का सम्मान बढ़ाया है। महतारियों का उसकी जीत है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही पूरा छत्तीसगढ़ में। आजादी के बाद सबसे अधिक जीत है। कांग्रेस से आरोप लगा रही कि धन बल सत्ता द्वंद का आप लोग दुरुपयोग किए हैं, शराब पैसे। सबसे ज्यादा ये चीज कांग्रेस ने किया है। शराब पैसा कांग्रेस ने बांटा है वो पूरा झूठ है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर आप लोगों से जमीन में पूछेंगे तो उन्होंने पैसा सबसे ज्यादा बांटा है। भाजपा ने केवल और केवल जनता के बीच जा करके काम किया है और अपनी योजनाओं को बताया है। जो महतारी वंदन से लेकर आयुष्मान योजना, वो सब योजनाओं को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया है, उसके कारण ये जीत मिली है। देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उनका कहना है कि ये जो जीत है वो भाजपा की विश्व की सुशासन की जीत है। लगातार जिस तरह से साय सरकार 13 महीने से काम कर रही है, चाहे महतारी वंदन योजना की बात हो, किसानों को जो धान की कीमत देने की बात हो, 3200 रुपये मिली है और मुफ्त अंतर की राशि वो भी दिया गया है। लगातार जो मोदी की गारंटी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं जो चला रही थी, सभी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया है। कहीं न कहीं इसका असर है। ये जो चुनाव के जो परिणाम नजर आ रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये जो सरकार की तमाम योजनाओं की है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार का निर्माण, छत्तीसगढ़ का निर्माण करने में बड़ी भूमिका रही है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो इस बार घोषणा पत्र दिया था, अटल के विश्वास के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया था। कहीं न कहीं ये जो भाजपा के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तस्वीर बता रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। दिल्ली के बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में जीत मिली है, निश्चित तौर पे उसको लेकर पूरे हर्ष का माहौल है। न सिर्फ महिलाओं में, युवाओं में, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं में, सभी में जीत का जश्न का माहौल है। और ये जो माहौल है वो भाजपा के जिला मुख्यालय एकात्म परिसर में दिख रहे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता है ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दिलीप रुकवाइए उनसे, जरा से उनसे बात करिए। देखिए उत्साह में स्क्रीन पर लगातार दर्शकों को दिखा तो रहा, एक बार उनसे रुकवा कर उनसे बात करिए कि ये जो उत्साह की भागीरथी जो उनके तरफ से बह रही है, श्रेय किसको दे रहे हैं। हालांकि अटल विश्वास पत्र पर, मोदी की गारंटी पर लगातार सियासत हुई। एक बार रुकवाइए, उनसे कोशिश करिए, उस उत्साह के बीच में आप पहुंचे और उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनकी तरफ से क्या कुछ बातें सामने निकल कर दर्शकों तक वो भी पहुंचाइए। जी बिल्कुल, एक बार सवाल दोहराइए
राघवेंद्र, सवाल यही है कि उस उत्साह की होड़ में आप पहुंचे, उस उत्साह की होड़ को थोड़ी देर के लिए विराम लगवाइए। देखिए अभी विराम लगा हुआ, मैं स्क्रीन के पीछे देख पा रहा हूं, आपके पीछे पहुंचे जल्दी से उनके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साहित स्क्रीन पर और कैमरे पर वही नजर आ रहा है। और उनसे पूछिए कि किसको श्रेय दे रहा है, क्या कुछ वजह रही इतनी बड़ी जीत के पीछे। दिलीप बात कीजिए। भाई जीत गए, पूरा छत्तीसगढ़ जीत जी गए। जी बिल्कुल, क्या वजह रही इस जीत के? क्या देखिए, जनता को विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन के ऊपर भरोसा था। ये सुशासन की जीत है, ये हमारे बीते 13 महीनों में किए गए विकास के कार्यों की जीत है। जनता का भारतीय जनता पार्टी और मोदी के गारंटी के प्रति जीत है। जनता की ट्रिपल इंजन के विकास के प्रति जीत है। ये कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की महान जनता के विश्वास की जीत है। और हम नतमस्तक हैं जनता के सामने, जो उन्होंने फिर से एक बार हम पर विश्वास दिखाया है। हम इस विश्वास पर खरा उतरेंगे। जो हमने वादा किया है, जो हमने अटल विश्वास किया है, जनता ने जिस पर विश्वास जताया है, हम उसे कमिटमेंट के साथ पूरा करेंगे। यही हम जनता से आज वादा करते हैं। और जनता का कांग्रेस एक बड़ी आरोप लगाती रही है ईवीएम को लेकर, ईवीएम का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उनका आरोप यह भी है कि शराब और पैसे बहुत बांटे गए जनता के बीच में बीजेपी। कांग्रेस इतनी नाकाम हो चुकी है कि एक नैतिक साहस भी अब कांग्रेस में नहीं बचा कि वो अपना आत्मावलोकन कर ले, आत्ममंथन कर ले, अपने किए गए कृत्यों पर पुनर्विचार करके सुधार कर ले। वो केवल दोषारोपण करना जानती है, कभी ईवीएम के ऊपर, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी मतपत्र के ऊपर, कभी ईवीएम के ऊपर। ये कांग्रेस के चरित्र में शुमार हो चुका है। अब जब उनके चरित्र में ही आरोप प्रत्यारोप लगाना शुमार हो चुका है तो धरातल। ठीक है दिलीप, आप वहां बने रहिए। आप बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लाइव दर्शकों को हम भी दिखा रहे हैं किस तरह से वहां उत्साह, वहां उत्सव, वहां महोत्सव का माहौल है। ढोल नगाड़े बज चुके हैं, कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। चलिए आपको सीधे पेंड्रा लिए चलते हैं जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हम चाहते हैं पेंड्रा की तस्वीरें भी वहां से आप दिखाइए, क्या कुछ ताजा अपडेट है वहां से ये भी बताइए, और किस तरह का माहौल अभी वहां से दिखाई दे रहा है। कब तक वहां की स्थिति आप पूर्णतः साफ होते नजर आएंगी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंड्रा में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश जलान की जीत हुई है। राकेश जलान कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत हासिल किया है। जीत को लेकर के पेंड्रा शहर में चौक चौराहे में रैली निकाली गई है, ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। तो वहीं पेंड्रा में भाजपा प्रत्याशी रितेश फरमानी और पंकज तिवारी कांग्रेस से इनकी जो है हार हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौरेला नगर पालिका में भाजपा से मुकेश दुबे जीत हासिल किया है, वहीं कांग्रेस के अशोक शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी शकीला बेगम की हार हुई है। नगर पंचायत मरवाही की अगर बात करें तो नगर पंचायत मरवाही में भी कांग्रेस प्रत्याशी मधु गुप्ता की जीत हुई है, वही भाजपा प्रत्याशी की हार हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंड्रा की अगर बात करें तो पेंड्रा में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी पहले निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जलान थे, अब पुनः वह पेंड्रा नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे, जिसको लेकर के कयास ये लगाया जा रहा था कि नगर पालिका पेंड्रा के जो अध्यक्ष राकेश जलान है, इसके पहले वह कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी से जो है उनको टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। अभी कयास लगाया जा रहा है कि राकेश जलान की एक बड़ी जीत हुई है। जीत को लेकर के वो पहले से भी आश्वस्त थे और अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा पार्टी जो पहले से भाजपा पार्टी रही राकेश जलान की, तो ये कहा जा सकता है कि मूल पार्टी में घर वापसी के भी संकेत हो सकते हैं। और इसको लेकर के जो है लगातार जो है कार्यकर्ता और पार्टी के उनके साथ जो लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं और रात दिन। ठीक है, बने रहिएगा पेंड्रा से और लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आपको सीधे हम सुकमा लिए चलते हैं और सुकमा से हमारे सहयोगी रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, सुकमा की तस्वीरों की बात करें, सुकमा से मतगणना की बात करें, अब तक के अपडेट की बात करें, क्या कुछ वहां से अब स्थितियां निकल कर आ रही है? मंजर क्या है, किस तरफ जश्न का जो उपाला है वो देखने को मिल रहा है, उत्साह किधर है? रोशन
5 मिनट तक है बढ़ रहा है। हालांकि अभी हमारे साथ इस वक्त अध्यक्ष दो प्रत्याशी श्री राधा नायक और कई सारे पार्षद भी जो है यहाँ पर मौजूद है। हम अध्यक्ष से जानना चाहेंगे कि इसलिए चुनाव प्रक्रिया कठिन रहा और जितना उन्हें मेहनत करना पड़ेगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ। रोशन आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है हम तक, कनेक्टिविटी इशू आ रही है। हालांकि आप वहां बातचीत करते रहिए लोगों से, पुनः आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज क्लियर आ जाए तो। टेक्निकल ग्लिच है। हाँ, एक बार पुनः आप बातचीत करके देखिए। हमारे साथ इस पार्षद रखे हैं घाटे की टक्कर थी वार्ड में 2 नंबर वार्ड है, ये पहले खुद से पार्षद को है भी जाना चाहेंगे कि चुनाव कितना कठिन रहा है और बड़े मतदाताओं का जो है वो सहयोग मिल रहा है। मुझे 122 वोटों से जितवाया है। कांग्रेस का सपना साफ हो गया है। युरनाबाद की जनता का बहुत धन्यवाद है। उन्होंने विष्णुदेव सरकार की योजनाओं का महत्वपूर्ण वर्णन और जो भी विभिन्न विकासकारी योजना है उस पर मोहर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के 12 के 12 पार्षद आए हैं और अध्यक्ष ने भी प्रचंड जीत दर्ज किया है। मैंने भी अपने वार्ड से 122 वोटों से जीत दर्ज किया है। आप सभी का दोरनापाल नगर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए और हम उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। रोशन पूछिए उनसे, जनता ने तो सहयोग कर दिया इनका, चुनाव परिणाम के बाद ये जनता की सहयोग किस तरह करते नजर आएंगे? ये सवाल जरा सा आप वहां से पूछिए। पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि हमने इससे पहले भी हम 8 पार्षद थे, मैं भी पार्षद था। जनता का बहुमत पहले भी हमारे पास था, लेकिन गलत तरीके से लोकतंत्र का हत्या करके कांग्रेस ने वो कुर्सी को हथिया लिया था। लेकिन इस बार लोकतंत्र का जीत हुआ है और जनता ने पूरा भरपूर साथ दिया है और जनता का भी निश्चित रूप से साथ देंगे। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना हो, चाहे महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाना हो, चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा जनों पहुंचाएंगे। जनता ने हम पर भरोसा जताया है तो जनता का सेवक बन के हम सभी पार्षद अध्यक्ष सेवा बन के सेवा करेंगे। रोशन, महिलाओं से बात कीजिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो किसको श्रेय दे रही है, उनकी क्या भूमिका रही है अभी और आगे क्या उनकी भूमिका रहेगी? हमारे साथ इस वक्त मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष रही है प्रत्याशी 10 नंबर वार्ड वाले आई है। हम इससे जानना चाहेंगे महिलाओं से आप नगर पंचायत दोरनापाल में बहुत ही अच्छा भाजपा की महतारी वंदन की योजना है, उससे 4 महिलाएं अब ज्यादा भारी खुश है। कमल आपको सभी ने बटन लगाकर भारी मतों से जिताया है और हम हमारे नगर पंचायत के हर एक वार्ड में जो भी जितना भी समस्या है हमारे महिलाओं का या सड़क नाली हो काम भरपूर कराएंगे। हमारी अध्यक्ष हमारी सरकार ने सभी का काम हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितनी हमारे साथ वार्ड से और इस बार भी जीत जो है जीती गई। चलिए रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को। देखिए आपको ये सुकमा से तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी रोशन, जुड़े हुए हैं वहां से। रोशन, अगर आप पीछे जा सके क्योंकि ये तो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को चुनने वालों से अगर आप बात कर पाए, मैं चाहता हूं कि आप जरा सा पीछे निकले क्योंकि आपके इन प्रत्याशियों के भीड़ के पीछे एक भीड़ खड़ी है जो आम जनता है, जो इन्हें चुनकर यहां तक पहुंचाई है। उनसे अगर आप बात कर पाए तो कर पाए, लेकिन उससे पहले आप वहां तक पहुंच रहे माफ कीजिएगा, दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप साहू हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए। दिलीप, एक बार पुनः आपका रुख करते हैं। अब तस्वीरें क्या कुछ वहां नजर आ रही है? तस्वीरें रायपुर की कब तक साफ होते नजर आएंगी सारी सीटों पर, चाहे वो पार्षदों की बात हो, नगर पंचायत की बात हो या निगम को लेकर क्या कुछ वहां भाजपा कार्यालय पर अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? दिलीप। हाँ जी बिल्कुल
राघवेंद्र, थोड़ी देर में ही और कुछ घंटों में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन स्थिति यह है कि बीजेपी की जो महापौर प्रत्याशी है मिनल चौबे, उन्होंने लगभग निर्णायक बढ़त बना ली है, क्योंकि 5 लाख से अधिक जनता ने वोट दिए हैं, करीब 50% यहाँ मतदान हुआ था और अभी तक लगभग 3.5 से 4 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें 70-80 हजार से अधिक वोटों की बढ़त मिनल चौबे ने बना ली है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने निर्णायक बढ़त बना ली है। वही इसी तरह 70 पूरे वार्डों की बात करें पूरी राजधानी में, तो 48 में बीजेपी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए हैं या फिर जीत हासिल कर चुके हैं बहुत सारे जगहों पर। इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से महज 11 प्रत्याशियों ने, 11 पार्षदों ने ही बढ़त बनाया है या फिर जीत हासिल कर पाए हैं। वही 5-6 वार्ड ऐसे हैं जहां पर अभी भी निर्दलीय बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1-आध घंटे में स्थिति पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन बम्पर जीत इस बार बीजेपी को मिली है। पिछले बार जिस तरह से हमने देखे थे कि पूरे प्रदेश में 10 नगर निगम पर कांग्रेस की कब्जे हुई थी, लेकिन इस बार पूरी उलट गई है। सत्ता के पलटने के साथ ही साथ पूरी नगरीय सरकार, नगरीय संपदा में भी बदलाव देखने को मिला है। सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी के जो महापौर है वो काबिज हो रहे हैं। इसी तरह बात करें नगर पालिका तो 49 में से ज्यादातर नगर पालिकाओं में भी बीजेपी के ही अध्यक्ष निर्वाचित हो रहे हैं। इसी तरह बात करें नगर पंचायतों को तो 114 नगर पंचायतों में चुनाव हुए थे, इसमें भी अधिकांश नगर पंचायतों में, करीब 2/3 नगर पंचायतों में बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत जगहों पर जहां रिजल्ट आ चुके हैं वहां आलम यह है कि जी खास करके बात करें पाटन नगर पंचायत, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र है, वहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ठीक है दिलीप, बने रहिए, अपनी नजरें वहां बनाए रखिए। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर से जुड़ेंगे और पल पल की अपडेट जिस तरह से हम लगातार सुबह से दर्शकों को दे रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर, सबसे पहले हर पल की अपडेट छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम को लेकर दे रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और तमाम अपडेट्स छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।